गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड में हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। इससे पहले जो हमने सिद्धांत पढ़े थे उसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो का सिद्धांत हमने पढ़ा था। एडम स्मिथ और रिकार्डो कहते हैं कि दो देशों में व्यापार होता है और वो लागतों में अंतर के कारण होता है, परंतु वह सिद्धांत यह नहीं बता पाए कि लागतों में अंतर, जो लागत है उनमें अंतर क्यों हो रहा है। इसी को आगे जाके बताया है हेक्सचर-ओहलिन ने। और जो पुराने सिद्धांत है एडम स्मिथ और रिकार्डो, उसमें जो उत्पादन का साधन है वह एक ही लिया गया है, श्रम। देखा जाए तो उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं श्रम के अलावा भी, जैसे पूंजी है, भूमि है, रॉ मटेरियल है। इन सबको उन थ्योरीज में नहीं लिया गया है। तो इसी से चलते आगे जो आया है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आई है, जिसको हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी भी कहते हैं। हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी में ये बताया गया है कि दो देशों में व्यापार क्यों होता है। According to Heckscher-Ohlin, trade arises due to the difference in the relative prices of different goods in different countries. थ्योरी के अकॉर्डिंग दो देशों में व्यापार होता है क्योंकि दो देशों की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में अंतर होता है। The difference in commodity price is due to the difference in factor prices. और उन वस्तुओं में कीमतों में अंतर इसलिए होता है क्योंकि उनकी फैक्टर प्राइस में अंतर होता है। और यह फैक्टर प्राइस से मतलब है कॉस्ट से, उनकी बनने में जो लागत आ रही है, इसलिए उनकी प्राइस में अंतर होता है। एंड फैक्टर प्राइस डिफरेंस बिकॉज एंडोमेंट्स डिफरेंस इन कंट्रीज। एंडोमेंट्स से यहाँ तात्पर्य है कैपिटल एंड लेबर। और जो उनकी साधन जो कीमत है, फैक्टर प्राइस है, उसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ जो पूंजी और श्रम है देश में, उनमें डिफरेंस है। Hence trade occurs because different countries have different factor endowments and different factor prices. सरल शब्दों में कहें तो हेक्सचर-ओहलिन ये कहना चाह रहे हैं कि व्यापार इसलिए होता है क्योंकि दो देशों की वस्तुओं में कीमतों में अंतर होता है। कीमतों में अंतर इसलिए होता है क्योंकि उनकी लागत में अंतर होता है। और लागत क्यों आ रही है? किसी भी वस्तु को बनाने में या तो श्रम का प्रयोग होता है या पूंजी का प्रयोग होता है। तो हेक्सचर-ओहलिन ये कहना चाहते हैं कि जो देश श्रम बहुल होगा, जहाँ श्रम की अधिकता होगी, वह श्रम प्रधान वस्तुओं का ही उत्पादन करेंगे। उनको वहाँ श्रम प्रधान वस्तुएं सस्ती पड़ेंगी, उसको बनाने में वहाँ लागत सस्ती होगी और वो उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि पूंजी वाली वस्तु को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पूंजी है ही नहीं। तो पूंजी वाली वस्तु उनके वहाँ महंगी बनेगी क्योंकि पूंजी उनके पास है नहीं, तो पूंजी वाली वस्तु को वो आयात इंपोर्ट कर लेंगे। और श्रम प्रधान देश हैं तो वो श्रम बहुल वाली ही वस्तुएं बनाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई देश पूंजी प्रधान देश है तो वह पूंजीगत वस्तु का निर्माण करेंगे क्योंकि वो उनको अपेक्षाकृत सस्ती पड़ेंगी, उसमें उनकी लागत कम आएगी और वह उसी का निर्माण करके उसी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार हेक्सचर-ओहलिन ने ट्रेड क्यों हो रहा है, कीमतों में जो अंतर आ रहा है, उसका कारण जो बताया है वो बताया है कि दो देशों में जो साधन होते हैं, उनके साधन की जो लागत होती है उसके कारण ही ये अंतर आता है। तो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार जो देश श्रम संपन्न है, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, और जो देश पूंजी में संपन्न है वह पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। अब इसकी हम मान्यताएं देखें तो मान्यता में इन्होंने कहा है इस सिद्धांत में दो देश, दो वस्तुएं, दो उत्पादन साधन, जिसमें एक श्रम है वह पूंजी का, दो वस्तुएं एक श्रम प्रधान होगी और एक पूंजी प्रधान होगी। दूसरी मान्यता है प्रत्येक प्रदेश के भीतर साधन पूर्णतः गतिशील है परंतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह गतिहीन है। तीसरी, कोई परिवहन लागतें नहीं होती हैं। चौथी, दोनों देशों के बीच मुक्त तथा बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार होता है। ये सभी इसकी मान्यताएं हैं।
अब हम एक डायग्राम से देखते हैं इन्होंने किस तरीके से दो देशों में ट्रेड को बताया है। यहाँ दो देश हैं, ए और बी, दो देश लिए गए हैं। ए देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो A1 है और बी देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो B1 है। उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे इसे। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी ली है, एक्स जो वस्तु है वह श्रम प्रधान वस्तु है, और वाई एक्सिस पे हम देखते हैं वाई कमोडिटी ली गई है, वाई वस्तु ली है जो पूंजी प्रधान वस्तु है। दो देश हैं ए और बी। ए देश का उत्पादन संभावना वक्र A1 है और बी देश का उत्पादन संभावना वक्र B1 है। हम देखते हैं कि A1 जो ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है इस पर TT टेंजेंट जा रहा है। जो TT है वो फैक्टर प्राइस लाइन है, वो टेंजेंट हो रहा है एस के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे पॉइंट S पर। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो ए देश है वह प्रोडक्शन करेगा कैपिटल गुड्स का, क्योंकि यहाँ कैपिटल ज़्यादा है और श्रम कम है। It shows that A specialize in the production of capital intensive commodity Y and produce more of it। पूंजीगत वस्तु का निर्माण करेगा क्योंकि X यहाँ पर कम है। और यही जो TT लाइन है ये टेंजेंट हो रही है कंट्री B के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व B1 पर पॉइंट R पर। और यहाँ ये बिंदु बताता है, R बिंदु पे बता रहा है कि जो कंट्री B है वह लेबर इंटेंसिव वस्तु X का प्रोड्यूस करेगी और उसी को एक्सपोर्ट करेगी, और Y जो कम्युनिटी है उसको इंपोर्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड एंगल्स हैं वह दोनों कंट्रीज़ के जो ट्रेड के पैटर्न्स होंगे दोनों कंट्रीज़ के वो ट्रायंगल STENEKR के द्वारा बताए गए हैं। कंट्री जो ए है वो एक्सपोर्ट करेगी TS क्वांटिटी ऑफ Y एंड इंपोर्ट करेगी TE क्वांटिटी ऑफ X, और जो कंट्री बी है वो एक्सपोर्ट करेगी KR क्वांटिटी ऑफ X एंड इंपोर्ट KE क्वांटिटी ऑफ Y। तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं STEKR, ये दोनों ही ट्रायंगल्स कंट्री ए और बी के ट्रेड पैटर्न को बताते हैं। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ए कंट्री है वो पूंजी प्रधान है और जो बी कंट्री है वो श्रम प्रधान है। जो कंट्री जिस कंट्री में जिस साधन की बहुलता होगी वो उसी की वस्तुएं बनाएंगी। यदि ए कंट्री पूंजी प्रधान है तो पूंजीगत वस्तु का निर्माण करेगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी, और यदि बी कंट्री श्रम प्रधान है तो श्रम वाली वस्तुएं बनाएंगी और उसी का वो एक्सपोर्ट करेंगी। तो ये थी हमारी एक्शन होल्डिंग थ्योरी।